हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज if A is a square matrix such that A square is equal to A, then 1 plus A whole cube minus 7A is equal to. Option A is A, option B is I minus A, option C is I, option D is 3A. यहाँ I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो ए आई इक्वल होता है आई ए के इज इक्वल टू ए. इन जनरल अगर आप बात करें कि नहीं दो मैट्रिक्स ए और बी की जो सेम ऑर्डर की हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, तो अगर आपको ए प्लस बी का मान लीजिए स्क्वायर ये आइडेंटिटी ही ओपन करनी है तो इसे आप आइडेंटिटी अलजेब्रा की तरह आइडेंटिटी ओपन नहीं कर सकते. ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हमें करना होगा और ये इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि यहाँ ए बी बी ए के इक्वल नहीं है तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे. मतलब सीधा इसे आप टू ऐड, तो यहाँ इन दोनों को तो हम बाद में ऐड कर देंगे जो दो मैट्रिक्स मिलेगी, लेकिन इसे आप सीधा यहाँ पर इसकी जगह 2ab नहीं लिख सकते. लेकिन जो गिवन मैट्रिक्स है उसमें हमें i प्लस आ गया है i प्लस ए का होल क्यूब. तो यहाँ पर i प्लस ए का होल क्यूब है क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स दी गई है उनमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यहाँ ये आइडेंटिटी की तरह एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी की तरह ओपन हो जाएगा. आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर. ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि अलजेब्रा जो ये ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स दी गई है उसमें से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. अगर यहाँ भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती तो देखिए आप a प्लस आई का मुझे स्क्वायर करना होता या i प्लस ए होता तो ये बनता a प्लस आई इंटू ए प्लस आई और ये बन जाता ए स्क्वायर प्लस आई ए को तो हम ए ही लिख देते प्लस फिर बनता ए आई, इसे भी हम ए ही लिख देते प्लस आई स्क्वायर. तो ये यहाँ दोनों ऐड होकर 2a बन जाता, इसीलिए मैंने यहाँ इसे ओपन किया. अब इसे दोबारा लिखते हैं. देखिए नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a. दिस इज इक्वल टू, यहाँ हम आइडेंटिटी में दोबारा ओपन कर रही हूँ, ये बन जाएगा i क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a. लेकिन यहाँ हमें गिवन है, गिवन क्या है देखिए ए स्क्वायर ए के इक्वल है, इसका हम यूज करेंगे. मैंने लिखा गिवन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो ये क्या बन जाएगा आई क्यूब का, अगर आप देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n आप कितनी भी कीजिए वो आई ही रहता है, तो ये आई ही बन जाएगा. प्लस इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब को प्लस 3i स्क्वायर ए ही बन जाएगा प्लस ये बन जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 7a. अब हम यूज करेंगे इसका कि ए स्क्वायर की जगह ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा है यहाँ पर a, तो ये बन गया a इंटू ए प्लस 3a प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या रखा ए रख दिया तो ये 3a बन गया माइनस 7a. देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये ए स्क्वायर बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू आई प्लस ए स्क्वायर प्लस ये 3a और 3 ऐड होकर 6a माइनस 7a और ए स्क्वायर को दोबारा मैंने ए रख दिया तो ये बन जाएगा आई प्लस ए प्लस 6a माइनस 7a इज इक्वल टू, देखिए आई ही बच जाएगा ये
क्योंकि 7a पॉजिटिव हो गया और 7a ही नेगेटिव हो गया, ये आपस में एक दूसरे को जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा और i के साथ जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।